हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनर्शिया के बारे में मतलब कि लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, या तो ऐसा कह लो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है। सो उसमें क्या था, एवरी बॉडी रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स नहीं लगाते हो तब तक अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन कर रहा होगा तो वो मोशन में रहेगा। तो वो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है। वैसे ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जान सकते हैं। और इनर्शिया क्या है वो भी मैंने आपको बताया था, द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कल ही एग्जांपल दिया था। क्या दिया था? सपोज करो कि एक ट्रेन है और एक साइकिल है। ठीक है। दोनों सेम स्पीड पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब, सपोज करो कि रेड सिग्नल मिला दोनों को और उन्हें स्टॉप होना है, तो सबसे पहले कौन इजीली स्टॉप हो पाएगा? साइकिल तुरंत स्टॉप हो जाएगी। भले ट्रेन भी स्टॉप नहीं हो पाएगी, दोनों सेम स्पीड से मूव होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास ज़्यादा है। और मैंने आपको बोला था कि इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। ठीक है। मोर द इनर्शिया मोर द मास। ठीक है। तो ट्रेन का मास ज़्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। तो कम इनर्शिया की वजह से वो इजीली स्टॉप हो पाता है, और ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसे स्टॉप होने में टाइम लगता है। वो अपोज करता है, वो रेस्ट का क्या करेगा? अपोज, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है। ठीक है। अब उसे ब्रेक लगानी पड़ रही है स्टॉप होने के लिए, रेस्ट में आने के लिए, बट वो तो मूव कर रहा है, तो वो है ना, मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, एक्चुअली वो मोशन में ही रहना चाहता है, बट क्या हो रहा है बच्चों, रेड सिग्नल की वजह से उसे स्टॉप होना पड़ रहा है, तो वो रेस्ट का अपोज कर रहा है एक्चुअली। तो इनर्शिया को कैसे डिफाइन किया था बच्चों हमने? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है। ओके। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं बच्चों? 3 टाइप्स हैं। चलो, तो आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। चलो, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया बच्चों। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे पूरा क्लासिफिकेशन करके नहीं बताया है आपको, मैं बता रहा हूं तो आप इसे प्रॉपरली लिख लेना। ठीक है। तो इनर्शिया के कितने टाइप्स हैं बच्चों? 3 टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। चलो, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन कर लेंगे बच्चों। ठीक है। सो सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आपको इनर्शिया समझ में आ जाए बच्चों, तो आपको ये रेस्ट समझ में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? द टेंडेंसी
of a body to oppose the change in state of rest when some unbalanced external unbalanced force is applied on it. It is known as inertia of rest. बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखना. The tendency of a body to oppose the change in state of rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बच्चों, ठीक है, समझो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मैंने कल ही बताया था, तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा. ठीक है, ओके. जैसे कि आप खाना खा रहे हो और आपको बोले कि दौड़ो, तो आपको पसंद आएगा? आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो शांति से एक जगह बैठकर रेस्ट में रहकर, और आपको कोई बोल रहा है दौड़ो, तो आपको पसंद आएगा? आप उसका अपोज करोगे. आप क्या पसंद करोगे कि आप रेस्ट में रहना पसंद करोगे. आप आराम से सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, और उस टाइम पे आपको बोले कि चलो जाओ बाहर जाओ, आपको वो कोई काम दे दे, मतलब कि आपको मोशन में आने के लिए बोल दे, तो आप उसका अपोज करोगे ना, क्योंकि आप रेस्ट में हो बच्चों. सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं यार मैं आपको, समझ रहे हो बात को? ठीक है. और अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप मोशन में हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो मतलब कि आप मोशन में हो, और आपको ऐसा बोल दे कि आप सो जाओ, तो आपको पसंद आएगा? आपको ऐसा बोल दे कि बैठ के पढ़ाई करो, तो पसंद आएगा? आप जब मोशन में हो, आपको रेस्ट में आने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको क्या पसंद आएगा? आप किसका अपोज करोगे? आप किसका अपोज करोगे? रेस्ट का ही अपोज करोगे ना. आप क्रिकेट खेल रहे हो तो, ठीक है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना, तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है. ठीक है. कब तक? जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक. जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक. ठीक है, ओके बच्चों. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके, जस्ट अ मिनट बच्चों. ओके, तो सिंपल है. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. चलो मैं आपको इसके एग्जांपल भी दे देता हूं. एग्जांपल्स क्या है? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. ठीक है. अब देखना, यहां पर मैं एक ग्लास ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों. चलो बच्चों, हाँ, तो ये ग्लास है. ठीक है, यहां पर मैं एक पोस्टर, कार्डबोर्ड समझ लो बच्चों, कार्डबोर्ड रख रहा हूं. ठीक है, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है. यस, और ये कार्डबोर्ड अब यहाँ पर आ जा रहा है. कैसे, वो भी मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, चलो. अब बच्चों, इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने एक कॉइन रखा हुआ है. ठीक है, क्या रखा हुआ है? कॉइन रखा हुआ है. ये समझ लो कॉइन है. ठीक है. अब बच्चों मैं कर क्या रहा हूं? मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आपको सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूं. देखना, ध्यान से देखना, कि सपोज करो कि पहले तो मैंने ये अरेंजमेंट की है कि मैंने एक ग्लास लिया है, एम्प्टी ग्लास ले लो. ठीक है, एम्प्टी ग्लास लिया हुआ है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा मैंने. ठीक है, जो हल्का सा है थोड़ा, और उसके ऊपर मैंने एक कॉइन रखा है. मैंने क्या रखा बच्चों? कॉइन. अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? मैं इस कार्डबोर्ड को जोर से, समझना बच्चों, जोर से मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां से, ऐसे लाइक दिस. ठीक है, जोर से फोर्स लगा रहा हूं.
तो कार्डबोर्ड क्या होगा पता है, आगे चला जाएगा और आपका कॉइन कहां चला जाएगा पता है, आपका कॉइन आ जाएगा इस ग्लास के अंदर। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉइन है वो किस में था बच्चों? रेस्ट में था, इस केस में रेस्ट में था, ठीक है। अब जैसे मैंने फोर्स लगाया इस कार्डबोर्ड को, तो वो तो पसंद करेगा रेस्ट में रहना ही। तो क्या हुआ, कार्डबोर्ड आगे चला गया पर वो नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बच्चों समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना या मुझे कॉल करना, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो कहां आ रहा है? नीचे गिर रहा है इस ग्लास में। ये सेकंड केस बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो नीचे गिर जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बच्चों आपने देखा होगा, सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आप कैरम खेलते हो तो कैरम की जो कुकी होती है छोटे छोटे, वो 1 बाय 1 आप एक के ऊपर एक रखते हो, ठीक है। और जो एकदम नीचे होती है एक, ठीक है, नीचे एकदम एक कॉइन होता है, ठीक है, आप उसे कॉइन भी कह सकते हो। अगर आप स्ट्राइकर से उस कॉइन को जोर से हिट करो तो सिर्फ वो कॉइन निकल जाएगा, बट ऊपर की जो पाइल है वो एज इट इज रहेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बच्चों आप जब कैरम खेलते होंगे तब 1 बाय 1 कॉइन को आप रखो ऊपर, ठीक है, मतलब एक पाइल बन जाएगी, ठीक है। अब स्ट्राइकर से आप जो लोएस्ट कॉइन है उसे जोर से हिट करो तो वो कॉइन निकल जाएगा, ठीक है। क्वीन वाली भी रखते हो ना सबसे लोएस्ट पर, ओके, रेड कलर वाली, पिंक कलर वाली, ठीक है, तो वो निकल जाएगी, बट ऊपर की पाइल एज इट इज वहीं पर रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऊपर वाली सारी कॉइन तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है बट नीचे वाली निकल गई, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन द फ्रूट्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री, ओके, तो वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है बच्चों। तो आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो मोशन का अपोज करता है, सिंपल यार, ठीक है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके। हाँ, हो सकता है कि अगर आप 50 पैसे का सिक्का रखो, ठीक है, क्योंकि उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, बट 5 रुपए का 5 रुपए कॉइन रखेंगे तो वो तो नीचे ही गिर जाएगा तुरंत, ठीक है। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। बच्चों समझ में आपको आ गया होगा। ऐसे ही बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो आपको समझ में आ गया, वैसे ही बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। बच्चों बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखो यहां रेस्ट की जगह मैं कर देता हूं मोशन, ठीक है, रेस्ट की जगह मैं कर दूंगा मोशन। और देखो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मैं क्या कर दूंगा? इट्स स्टेट ऑफ मोशन, सिंपल, टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मैं ऐसा लिख देता हूं, टू अपोज द स्टेट ऑफ मोशन, टू अपोज द स्टेट of motion, okay, state of motion when some external unbalanced force is applied on it, it is known as inertia of motion, ठीक है। स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह स्टेट ऑफ मोशन कर दिया, सिंपल। तो बच्चों अब इसे कैसे समझे? बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया 5, अच्छा इस इमेज को भी मुझे मिटाना होगा, अब ये हमारे काम की नहीं है। सिंपल है बच्चों, देखो सपोज करो कि मैं बस में हूं, ठीक है, मैं बस में हूं। पहले मैं एक बार चलो डेफिनेशन रीड कर लेता हूं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द स्टेट ऑफ मोशन, अपोज द स्टेट ऑफ मोशन व्हेन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। बच्चों समझो कि मैं बस में बैठा हूं, ठीक है, बस चल रही है, ठीक है। अब मुझे है ना चालू बस में उतरना है, समझना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि रेलवे स्टेशन आप जाते हो बच्चों, तो कोई कोई इंसान चालू ट्रेन में से उतरता है ना, ठीक है। अगर ट्रेन फास्ट चल रही है, ठीक है, समझना, ट्रेन फास्ट चल रही है और कोई चालू ट्रेन में से उतरना चाहता है तो क्या होगा? ध्यान से समझना, ये इनर्शिया ऑफ मोशन समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना।
सपोज करो कि मैं ट्रेन में खड़ा हूं, ठीक है, ट्रेन एकदम फास्ट मूव हो रही है, प्लेटफॉर्म आ चुका है और मैं उतरने उतरने वाला हूं, मतलब चालू ट्रेन में उतरने वाला हूं, तो मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। अगर कोई बैलेंस बना लेता है तो वो नहीं गिरेगा, बट जनरली अगर ट्रेन फास्ट चल रही होगी तो क्या होगा, इंसान गिर जाएगा, फास्ट चल रही होगी तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं ट्रेन में खड़ा हूं, ट्रेन एकदम फास्ट चल रही है, तो मेरे जो पैर है ना बच्चों, वो ट्रेन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो वो रेस्ट में है, बट मेरी अपर बॉडी जो है वो मोशन में है। समझना बच्चों, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, वापस बता रहा हूं, मैं थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया। मैं ट्रेन में खड़ा रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेन में खड़ा हूं, तो मेरा जो अपर पोर्शन है, मेरी बॉडी है वो ट्रेन में है, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेन में हूं। अब बच्चों, मैं ट्रेन में हूं तो मैं मोशन में हूं, क्योंकि ट्रेन के अंदर हूं मैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं उतरने के लिए ट्राई करता हूं, जैसे ही प्लेटफॉर्म पर, चालू ट्रेन में मैं प्लेटफॉर्म पर मेरा पैर पड़ता है, तो मेरा जो पैर है, ठीक है, वो रेस्ट में आने की कोशिश करता है। वो किस में आने की कोशिश करेगा, रेस्ट में, क्योंकि मुझे उतरना है। बट ट्रेन के मोशन की वजह से मैं क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो वो किसका अपोज कर रहा है, रेस्ट का अपोज कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मैं बता देता हूं, सिंपल है। अ मैन केयरलेसली गेटिंग डाउन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड, द रीजन बीइंग दैट हिज फीट कम टू रेस्ट सडनली। ओके, उसके जो पैर हैं वो सडनली रेस्ट में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको उतरना है, बट वो रेस्ट में नहीं आ पाता है, क्योंकि वो रेस्ट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बच्चों क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो मोशन में है ना। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में तो क्या होता है, वो मोशन में रहने के लिए ट्राई करता है भाई, ठीक है। तो वो सडनली रेस्ट में नहीं आ पाएगा, और सडनली रेस्ट में नहीं आ पाता है तो वो गिर जाता है। सिमिलरली एथलीट जो होता है, ठीक है, जो दौड़ रहा है, सपोज करो कि आप दौड़ रहे हो ग्राउंड में और आपको बोल दे सडनली स्टॉप, तो क्या आप सडनली स्टॉप हो जाओगे, नहीं। आपको जैसे ही पता चला कि मुझे स्टॉप होना है, तो आप थोड़ा तो आगे मूव होंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों, आप रेस्ट का अपोज कर रहे हो, ठीक है। आप तुरंत रेस्ट में नहीं आ पाओगे, ठीक है। हम लोग कोई मशीन थोड़ी है, स्टॉप बोल दिया तो स्टॉप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ओके, तो इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब मोशन में रहना, अच्छा लगना, बट रेस्ट का अपोज करना, ठीक है। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तब की बात है, ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आया। तो बच्चों अभी लास्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं ये एक बार मिटा देता हूं, एक बार क्यों, ठीक है। चलो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ the tendency of a body to oppose any change in its direction. The tendency of a body to oppose any change in its direction is called inertia of डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। अब मुझे एक बात बताओ कि आप कार में बैठे हो, ठीक है, कार चल रही है एक स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है, कार चल रही है एक स्ट्रेट पाथ पर। इमेजिन करो अपने आप को कार के अंदर। अब कार चल रही है एक स्ट्रेट पाथ पर, मतलब आप कार में बैठे हुए हो तो आप आगे जा रहे हो। अब बच्चों आपकी डायरेक्शन आगे जाने की है, ठीक है, ओके। बट जैसे ही टर्न लेती है कार, चलो लेफ्ट हैंड साइड टर्न लिया, तो क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है, आप ऐसे थोड़े मूव होंगे। आप इमेजिन करो अपने आप को बच्चों कि जब कार स्ट्रेट पाथ पर चल रही है और कार जब टर्न लेती है तो आपका बॉडी थोड़ा ऐसे हो जाता है, ठीक है। क्यों, आपका बॉडी तो स्ट्रेट पाथ में चलना चाहता है, ठीक है, बट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन आपके बॉडी पर क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है। बट आपका बॉडी तो स्ट्रेट पाथ पर चलना चाहता है, व्हाई,
बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपकी बुक में भी दिया है ये एग्जांपल, इफ अ कार takes a turn along a curved track, the passenger experience a force acting away from the center of the curved track. This is a result of tendency of passenger to continue moving along a straight path. ठीक है, पैसेंजर जो होता है या आप जो होते हो वो तो स्ट्रेट पाथ पर चल रहे हैं, बट कर्व की वजह से आपके क्या लग रहा है बच्चों, थोड़ा फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन। ओके, बट उसका अपोज हो रहा है, व्हाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो आपको बच्चों ये समझ में आया होगा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ द पैसेंजर टू कंटिन्यू मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। उसकी टेंडेंसी क्या है, आपकी टेंडेंसी क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव होना, बट कर्व की वजह से थोड़ा फोर्स लग रहा है तो वो उसका अपोज कर रहा है। ओके, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन, चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर तीन चीजें थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं है, ये आपको समझने के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल में थोड़ा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इनर्शिया समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन मैसेज मी। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।